हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के लिए आज जो मीटिंग हो रही थी आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच में, इसके क्या आउटकम्स निकल के आए हैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हालांकि डिटेल चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी डिटेल सर्कुलर जारी नहीं किया गया यूनियन की तरफ से। जो भी मैसेज निकल के आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका डिटेल सर्कुलर आता है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज मिलते ही रहेंगे। साथ ही जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैसेज जो निकल के आ रहा है उसमें से हमने यहाँ पे 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। यही 4 पॉइंट के बारे में मैसेज निकल के आ रहा है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट ये कहना है कि आईबीए की तरफ से पहले जो 15% का ऑफर दिया गया था उसे इंप्रूव करके 16% कर दिया गया है। ठीक है, 16% का ऑफर दिया गया है, जिसे फिर से यूनियन ने इंप्रूव करने की बात इसमें कही है कि 16% में और यहां पे इंप्रूवमेंट की जाए। मेरा यह मानना है कि जब आईबीए ने 15% से 16% इंप्रूव किया और फिर से इंप्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो फिर से हो सकता है 16.5 किया जाए, 17% किया जाए। तो जब तक आप एक अपना डिमांड नहीं रखेंगे तब तक निगोशिएशन सही से नहीं हो सकता है। जैसा मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं यदि कि पर्सन ए को काफी पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज करते हैं 1000 की रिक्वायरमेंट है, इसे मानते हैं, और बी के पास जाता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि हमें पैसे की बहुत जरूरी है, हमें पैसे दीजिए। ठीक है, अब बी क्या करता है, इसे जो है सो 100 रुपीज दे देता है। अब 100 रुपीज देता है, इसका रिक्वायरमेंट कितना है, ज्यादा है, 100 रुपीज दे रहा है, बोलता नहीं नहीं हमें थोड़ा सा और दीजिए। ठीक है, तो इस केस में इंप्रूवमेंट इसमें किया जाएगा और 110 रुपीज दिया जाएगा। फिर से इंप्रूवमेंट करने की बात होगी तब फिर से 150 किया जाएगा। कहने का मतलब इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिस तरह से एक बैंक वालों का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है सैलरी की, तो उसी तरह से यहां पे भी समझिए कि जब आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इंप्रूवमेंट की बात कहेंगे तो ये कैसे पता चल पाएगा कि आखिर में कितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है, उस पर निगोशिएशन होगा। देखिए, आईबीए को पता तो सब है, लेकिन आप अपना डिमांड जब रखेंगे तब जाकर के, जैसे यहां 16% अभी दिया जा रहा है आपको, ठीक है, आप यदि 25% कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये 16% जो है सो 18% में आपका आ सकता है, इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 20% इंप्रूव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक आप एक डिमांड नहीं रखेंगे तब तक कैसे निगोशिएशन उस पे हो पाएगा। सिर्फ आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से यूनियन का यह स्टैंड है, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद किया था कि इस बार जो है सो बैंक का जो सेटलमेंट होगा, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो होगा वो अच्छा होगा, है ना। हो सकता है कि दीपावली का हमें गिफ्ट देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिर से वही बातें हो गई जो पहले चलते आ रही थी। ठीक है, बाकी डिटेल सर्कुलर में क्या आता है इसके बारे में डिस्कस बाद में हम करेंगे, लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि 16% का ऑफर यहां पे आईबीए की तरफ से दिया गया है। सेकंड पॉइंट है कि 5 डेज बैंकिंग पे डिस्कशन हुआ है। अब क्या डिस्कशन हुआ है इसके बारे में जब सर्कुलर आता है डिटेल तो वहां पे बात हम करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि 5 डेज बैंकिंग पे कम से कम बात हुई है, क्योंकि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें 5 डे बैंकिंग के बारे में कुछ बताया भी नहीं गया था सर्कुलर के आधार पे। ठीक है, तो इसी वजह से अच्छी बात है। तो आप बताइए कि 5 डेज बैंकिंग क्या कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है, एक बैंकर्स के लिए रखता है, ये कमेंट करके हमें बताइए। मेरे अनुसार से तो 5 डेज बैंकिंग अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जितना प्रेशर में बैंक वाले काम कर रहे हैं, यदि 5 डेज बैंकिंग भी नहीं होता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है सो पर्सनल लाइफ भी उनका खराब हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 5 डेज बैंकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपना जो है सो सजेशन हमें बताइए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में क्या हुआ है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो है ये क्या है कि इंप्रूवमेंट इन पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। अब यहां पे जो पेंशन है उसमें इंप्रूवमेंट की बात कही गई है पास्ट रिटायरीज की। अब ये पास्ट रिटायरीज का मतलब यहां पे क्लियर नहीं किया है। अब सर्कुलर में क्या कहता है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे पेंशन में भी इंप्रूवमेंट की बात यहां पे कही गई है। लास्ट पॉइंट जो है इस मैसेज का, उसमें ये कह रहा है कि वी हैव साइंड द मैन्यूट्स ऑन ऑप्शन टू रिजाइनिंग टू ज्वाइन पेंशन स्कीम। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो यहां पे एक फाइनल यहां पे आउटकम्स निकल के आया है। ठीक है, कि जो भी रिजाइनीज थे उसे पेंशन स्कीम में उसमें ऑप्शंस है कि वो आ सकते हैं, ऐसा यहां पे ये जो है सो एक मैन्यूट्स यहां पे साइन किया गया है।
तो फ्रेंड्स ये जो 4 पॉइंट निकल के आए थे इसे मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी सर्कुलर में डिटेल आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लोड फैक्टर के बारे में नहीं बताया गया, स्पेशल अलाउंस का बेसिक में मर्ज होना है नहीं होना है, किस प्रकार से होना है, लोड फैक्टर कितना मिलना है, ये सारी चीजों का यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। तो जो भी सर्कुलर में आपको यदि मिलता है, डिस्कशन हुआ है, तो फिर आगे जैसे ही सर्कुलर आता है मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसके भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। और एक चीज याद रखिए कि जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन की यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।